ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 3 श्लोक संख्या 36। सवा इदं विश्वं अमोघलीलः सृजति वत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः शावङ्गि शा शाङ्वर्गिकं जिघ्रते षड्गुणेषु गुणेशः स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजति उत्पत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र सावर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेषु स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजात्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु च अन्तर्हित आत्मतन्त्रः सावर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। चलिए, आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? करिए, शुरुआत करिए और एक एक करके पढ़िए। कृष्णा पार्थ कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ू। यस बॉस, पढ़िए। स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः शान्वर्गिकं जिघ्रति षण्गुणेशः। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक, करो करो, कोई भी एक करो। हरे सब कृष्णा। वहीं स करो। हरे कृष्णा। स वा इदं विश्वम् अमोघलीलः सृजति अवति अति न संयते अस्मिन् भूतेषु च अन्तर्हित आत्मतन्त्र षट्वर्गिकं जिघ्नति षट्गुणैश्च। हरे कृष्ण। यस, और कौन कर रहा हरे है? कृष्णा। स पढ़िए। वा इदं विश्वममोघलीला सृजति अवति अन्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षट्वर्गिकं जिघ्रतिष्ठ गुणे च। और कोई? और कोई? अनिश ट्राई करो। माही ट्राई करो। माही, स्टार्ट इट। माही का आवाज ही नहीं आ रहा है। माही ने प्रसाद नहीं पाया, इसके लिए आवाज नहीं निकाला। आवाज आ रहा है। हाँ, आ रहा है। सवा इदं विश्वममोद्धलिलः सृजवत्यन्ति न सज्जन्त तस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्विग्रहं जिघ्रति षड्गुणेशः। बाप रे सीधा दिल्ली पहुंचा दिए धन्यवाद। ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण महामूर्ति अभयचरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के शुक्रवार के जय। सह परमेश्वर व अथवा इदम इस विश्वम प्रकट ब्रह्मांड को अमोघ लीला जिनके कर्म निष्कलंक हैं वे सृजति उत्पत्ति करते हैं अवध अत्ति पालन तथा संहार करते हैं न नहीं सज्जते से प्रभावित होते हैं अस्मिन उनमें भूतेषु समस्त जीवों में च तथा अंतर्हितः भीतर रहकर आत्मतंत्र स्वतंत्र षाट वर्गिकम भगवान के षड ऐश्वर्यों से युक्त जिग्रति सुगंधी सुगंधी की तरह ऊपर ऊपर आसक्त षट गुण ईशः छह इंद्रियों के स्वामी जिनके कर्म सदैव निष्कलुष हैं वे भगवान छह इंद्रियों के स्वामी हैं और छहों ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और अंश मात्र भी प्रवाहित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। भगवान तथा जीवों के बीच का यह मुख्य अंतर यह है कि भगवान सृष्टा है
और जीव श्रेष्ठ है। यहाँ पे उन्हें अमोघ लीला कहा गया है। जो इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं विचलित होते हैं। वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं, क्योंकि वे छह ऐश्वर्य अर्थात धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, त्याग, ज्ञान तथा त्याग से संपन्न है। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी। उनके द्वारा इन दृश्य जगत की दृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए की जाती है जो तीन प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त हैं। वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं। वे इस भौतिक सृष्टि के से बाह्य रूप से उसी तरह सुगंधित संबंधित रहते हैं संबंधित हैं जिस प्रकार इस सुगंध किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना के कोई सुगंध का सेवन करता है। अतः ईशता ही न तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान तक नहीं पहुंच पाते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सत्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी आनंदमय भक्तों का हार्दिक स्वागत है भक्ति वर्धनम के इस कक्षा में। और हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे आप लोगों के प्रार्थनाओं से आशीर्वाद से सहयोग से हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे भागवत चर्चा, ताकि मैं शुद्ध हो सकूं और मेरे साथ चर्चा करके भगवान की कृपा से आप शुद्ध हो सकें। तो इसमें कह रहे हैं सवा इदम विश्वम अमोघ लीला सृजति अवति अत्ति न सज्जते यस्मिन्। तो यहाँ पे अमोघ लीला प्रभु, अमोघ लीला प्रभु का बहुत लोग नाम जानते हैं। अमोघ लीला यहाँ पे यहाँ पे अमोघ लीला शब्द का भी मतलब पता चलेगा। तो अमोघ का मतलब होता है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता, जिसमें कभी कोई गलती नहीं होती। तो भगवान का जो निशाना है उसमें वो कभी चूकता नहीं है, और भगवान के क्रियाकलापों में कभी कोई गलती नहीं होती है ना। इसका मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। एक बार एक नास्तिक आदमी था। वो नास्तिक आदमी क्या करता था, हमेशा भगवान की सृष्टि में गलती निकालता था। जहां जाता था भगवान की सृष्टि में, ये देखो ये भगवान ने ये गलत बनाया, ये देखो भगवान ने ये गलत बनाया, ये देखो भगवान ने ये गलत बनाया, हमेशा भगवान की गलती निकालते थे। तो एक बार उसने देखा, जो कद्दू होता है ना, कद्दू, कद्दू का पेड़ देखा। अब आप लोगों में से किसी ने देखा होगा तो नहीं, सब तो शहर में रहने वाले हैं, इंटरनेट पे देख लीजिएगा इंटरनेट पे देख लीजिएगा। तो जो कद्दू का पेड़ होता है वो लता होती है, छोटी सी लता होती है, गोल गोल घूमती है, और वो ना कद्दू जमीन पे ऐसा पड़ा रहता है। तो इतना बड़ा फल, और उसकी जो डाल है एकदम पतली रहती है, एकदम पतली जैसी डाल रहती है, और वो इतना बड़ा फल।
तो बोला देखो भगवान को अक्कल है नहीं, दिमाग है नहीं भगवान को। अब इतना बड़ा कद्दू है तो उसकी दाल भी मोटी होनी चाहिए। हाँ, और कद्दू ऊपर आसमान में होना चाहिए, है ना? तो क्यों नहीं है? देखो कितना गलत सृष्टि करते हैं भगवान। और ऐसे करते करते हर जगह जा रहा। कुछ दूर पे गया वो, उसने देखा कि आम का पेड़ लगा है। तो आम का पेड़ देखकर उसने क्या बोला? बोला देखो भगवान को जरा भी बुद्धि नहीं है। उधर कद्दू इतना बड़ा है, उसको इतने छोटे से पौधे पे डाल दिया है। छोटे से पौधे पे इतना बड़ा बोझ। और आम का पेड़ इतना बड़ा विशाल है, और उस पर छोटे 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 आम डाला। बताओ, मतलब अरे बुद्धि होना चाहिए ना। अरे जो बड़ा पेड़ है उस पर बड़ा फल लगाओ, जो छोटा पेड़ है उस पर छोटा फल लगाओ, है ना? ऐसे बोल रहा था। जैसे ही वो बोल रहा था उतने में एक आम टप उसके सर पे गिरा, जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था। तो जैसे ही उसके सर पे आम गिरा, वो तुरंत उसके दिमाग की बत्ती चल गई। बोला नहीं, भगवान एकदम करेक्ट है। अरे क्यों? बोलता अभी मेरे सर पे कद्दू गिरा होता तो क्या हालत होती थी। हाँ? तो ये समझिए, भगवान की जो सृष्टि है वो परफेक्ट है। हम लोग नहीं परफेक्ट है, हम लोग उसमें दोष देखते हैं। भगवान की सृष्टि परफेक्ट है। भगवान की सृष्टि में कहीं दोष नहीं, कहीं गलत नहीं। भगवान जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा करते हैं, सब सृष्टि सब परफेक्ट है। इसीलिए भगवान को कहते हैं अमोघ लीला, कि भगवान जो लीला भी करते हैं उस लीला में दोष नहीं होता। सृजति अति उत्पत्ति, सॉरी, सृजति अवति अति। सृजति हो या पालन हो या संहार हो, उसका भी लीला जो भगवान करते हैं उसमें दोष नहीं है। आत्मतंत्र, भगवान कहते हैं, इसमें वर्णन क्या किया गया है कि भगवान कैसे मैनेज करते हैं। तो कहते हैं अ, भूतेषु च अंतर्हित आत्मतंत्र। तो सारे जीवों के अंदर रहकर आत्मतंत्र, पूरी तो तंत्र तरह से स्वतंत्र है। मतलब भगवान सृष्टि करते हैं, सृष्टि के बाहर भी हैं, सृष्टि के अंदर भी हैं, और पूरी तरह से स्वतंत्र भी हैं। इसको समझने का दूसरा उदाहरण है, इसको समझने का दूसरा उदाहरण ये है कि जो मधुमक्खी होता, नहीं, जो मकड़ी होती है, मकड़ी, स्पाइडर, जो स्पाइडर होता है, वो स्पाइडर क्या होता है? स्पाइडर बहुत बढ़िया जाल बुनता है। आपने देखा होगा उसका डिजाइन बहुत परफेक्ट है, और इतना अच्छा उसका डिजाइन है कि केवल वही बना सकता है। अभी तो मनुष्य थोड़ा डिजाइन वो पेंटिंग वेंटिंग कर लेते हैं, पर स्पाइडर का डिजाइन बहुत सुंदर होता है, और उसको कोई इंजीनियरिंग कॉलेज से सीख के नहीं आया रहता है, भगवान ही सिखाए रहते हैं उसको। तो जो स्पाइडर होता है या जो मकड़ी होती है, वो कैसे होते हैं कि वो जो मकड़ी है वो बहुत अच्छा जाल बुनती है। मकड़ी के जाल में आने वाला हर जीव फंस जाता है, हर जीव फंस जाता है। लेकिन जो मकड़ी उस जाल को रचती है, वो मकड़ी उस पर कभी नहीं फंसती। इसीलिए भगवान दत्त गुरु, भगवान दत्त जो हैं, अत्रि, और अत्रि मुनि और अनुसुईया जो हैं, ये दोनों साधु पति पत्नी, साधु दंपति से भगवान प्रकट हुए थे। तो जो अत्रि मुनि थे, अत्रि मुनि कह रहे थे कि जो सृष्टि करते हैं वो भगवान प्रकट हो, जो पालन करते हैं वो भगवान प्रकट हो, जो विनाश करते हैं, संहार करते हैं, वो भगवान प्रकट हो। तो वो तीनों का जो मुख्य स्रोत है उसको बोले तो कृष्ण प्रकट होते थे। लेकिन वो तीनों के मुख्य स्रोत को तो बोला नहीं, उन्होंने तो किसको बोला? तो बोले जो सृष्टि करते हैं, है ना, गौड़ रूप से तो ब्रह्मा जी करते हैं, पालन करते हैं तो विष्णु करते हैं, और संहार करते हैं तो शिव करते हैं। तो तीनों प्रकट हो गए, तीनों प्रकट हो गए। तो जब तीनों प्रकट हो गए तो बोला भाई आप तीनों कौन हो, आपका एड्रेस क्या है, आपका आईडी कार्ड क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है भाई बताओ। तो अत्रि मुनि को उन्होंने कहा कि तुमने तीन भगवान को बुलाया, तो तीन भगवान है। बोला नहीं, मैं तो एक ही को बुलाया था, कि जो सृष्टि करते, सृजन करते, संहार करते, वो एक है। बोले लेकिन तुमने तीन बार बुलाया था कि सृष्टि करने वाला प्रकट हो, पालन करने वाला प्रकट हो, संहार करने वाला प्रकट हो, तो हम तीनों आ गए। तो बोले अच्छा ठीक है, तो अभी अभी क्या, अभी बस आप आशीर्वाद दे दो। तो क्या आशीर्वाद चाहिए? तो बोले कुछ नहीं, आप इतने अच्छे हो भगवान, आप मेरा बच्चा बन के आ जाओ। तो भगवान बोले ठीक है, मैं आपको पुत्र बन के आता हूँ।
तो ब्रह्मा जी के अंश के रूप में प्रकट हुए चंद्रमा, विष्णु के अंश के रूप में प्रकट हुए भगवान दत्त गुरु, और शिव के अंश के रूप में प्रकट हुए दुर्वासा मुनि। तो ये तीन जो है, ये तीनों प्रकट हुए, इसीलिए दत्त गुरु को देखेंगे तो तीन चेहरा रहता है ना। तो जो भगवान दत्त गुरु हैं, वो भगवान दत्त गुरु जब अपने 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं, तो उसमें एक गुरु का वर्णन करते हैं मकड़ी, कि जैसे मकड़ी पूरे संसार को बुनता है लेकिन संसार में कभी फंसता नहीं, वैसे ही भगवान भगवान पूरे संसार की रचना करते हैं, संसार का पालन करते हैं, संहार भी करते थे, लेकिन संसार में कभी फंसते नहीं है। कृष्ण कभी संसार में फंसते नहीं है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति यो माभिजानातो कर्म फिर न सबध्यते। मैं कभी कर्मों के बंधन में नहीं आता हूँ अर्जुन, ना मैं कर्म करने की इच्छा करता हूँ, क्योंकि मुझे कर्म के फल से कोई लेना देना नहीं। तमाम कर्माणि लिम्पन्ते, मैं कर्म नहीं करता, और कर्म का फल का स्पृहा, कर्म के फल की इच्छा भी नहीं करता हूँ। इति माम यो अभिजाना, और जो व्यक्ति इस सीक्रेट को जानता है कि ना मैं कर्म के बंधन में फंसता हूं और ना मैं कर्म करने की इच्छा रखता हूं, जो ये दो सीक्रेट पासवर्ड जानता है ना, भगवान बोलते हैं इति इमाम यो भी जानाति कर्म धर्म सबद्यते, वो व्यक्ति को भी कर्म नहीं छुएगा। सो वंडरफुल। अगर आप स्वीकार करते हो कि कृष्ण की लीला है अमोघ लीला, तो आप कर्म के बंधन, आपका कर्म का बंधन नहीं लगेगा, आप मुक्त हो जाओगे। सो ब्यूटीफुल। हाँ, तो आप में से कौन कौन जाना चाहता है मेरे को बता देना, तो मैं भी आप लोग के पीछे पीछे चलूंगा, आप लोग को पकड़ के हाथ। तो ये जो सुंदर सा है, आगे कहते हैं सिजति अवति अत्ति न सज्जते अस्मिन, तो उससे भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। आगे कहते हैं भूतेषु च अंतर्हित आत्मतंत्र, भूतेषु हर जीव के हृदय में ही रहते हैं भगवान। अभी देखो कैसा विपरीत परिस्थिति बता रहे हैं कि भगवान ने सृष्टि की रचना की, तो और भगवान सृष्टि के बाहर है और सृष्टि की रचना कर दी। फिर भगवान ने सृष्टि में डाला जीवों को, जो जीव जो है संसार से प्रभावित हो रहा है, और फिर भगवान जीव के हृदय में आ गए। और जीव जो है वो भगवान की सृष्टि से प्रभावित है, लेकिन जो भगवान जीव के हृदय में वो प्रभावित नहीं है। आत्मतंत्र। बताइए, इसे कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेद अभेद। जैसे सूर्य जो है वो धरती पे आता भी है और नहीं भी आता है। सूर्य अगर धरती पे आएगा तो धरती जल के राख हो जाएगी, लेकिन सूर्य धरती पे नहीं आएगा तो धरती को उजाला कैसे। तो सूर्य धरती पे आता है अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति से आता है, अपनी प्रकाश से धरती पर प्रकट होता है, और सूर्य अपने धाम में भी रहता है। तो सूर्य धरती पे आता भी है, नहीं भी आता है, सूर्य धरती पर भी रहता है और धरती से दूर भी रहता है। दोनों बात है, एक बात नहीं है। चंद्रमा धरती पे भी आता है और धरती पे नहीं भी आता है। चंद्रमा की जो चांदनी है वो धरती तक पहुंचती है, लेकिन चंद्रमा धरती पर नहीं पहुंचता। फिर भी चंद्रमा अपनी चांदनी से धरती पर पहुंच जाता है और दूर भी रहता है। ऐसे ही कृष्ण है, गोलोक एवं सती अखिलात्म तो कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं, कृष्ण अपने धाम में रहते हैं, लेकिन अपने धाम में रहने के बावजूद कृष्ण हर जीवात्मा के हृदय में भी रहते हैं। अखिल आत्मभूतो, अखिल, अखिल मतलब टोटल, सारे, आत्मा मतलब जीव, भूतो उनके हृदय में रहते हैं। तो भगवान ऐसे अचिंत्य है, इसीलिए भगवान की लीला अचिंत्य है, भगवान की लीला अमोघ लीला है। हाँ? और भगवान कैसे हैं, तो देखो एक बहुत सुंदर गुण बताया गया है कि भगवान कैसे हैं। षडवर्गिकम जिग्रति षडगुणेषु, षडवर्गिकम भगवान 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं, और जिग्रति सुगंध की तरह ऊपर ऊपर से आसक्त हैं, और षट गुण ईशः, और 6 इंद्रियों के स्वामी है। तो कोई बोलेगा कि भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान सृष्टि के अंदर आते हैं, लेकिन भगवान सृष्टि से फंसते नहीं, तो भगवान सृष्टि को देखते कैसे, मैनेज कैसे करते हैं?
तो यहाँ पे उसका उत्तर दिया गया है जिग्रति, सुगंध की तरह ऊपर ऊपर। जैसे कोई व्यक्ति गुलाब का फूल लिया है, कमल का फूल लिया है, चमेली का फूल लिया है, चंपा का फूल लिया है, या आपको जो पसंद है वो फूल ले लो भगवान के चरणों में चढ़ा के। कोई आपने फूल लिया है, वो फूल का आप जब सुगंध लेते हो तो फूल तो पूरा नाक में जाता नहीं है। फूल का आपने सुगंध ले लिया, फूल का आपने आस्वादन कर लिया बिना फूल को ग्रहण किए। करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं? तो फूल का सुगंध बिना फूल को ग्रहण किए जैसे हम ले लेते हैं, वैसे भगवान सृष्टि को रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं बिना सृष्टि को स्पर्श किए, बिना सृष्टि को स्पर्श किए। जैसे हवा जब बहती है तो हवा अगर सुगंधित जगह से बहेगी तो सुगंध को लेकर बहती है, और दुर्गंध की जगह से बहती है तो दुर्गंध को लेकर बहती है। तो क्या हवा में सुगंध और दुर्गंध है? नहीं। हवा तो सुगंध और दुर्गंध को लेकर चलती है, लेकिन हवा का सुगंध और दुर्गंध से कोई लेना देना ही नहीं है। जहाँ पे ना सुगंध होगी ना दुर्गंध होगी, हवा अपनी बहते रहेगी। ऐसे प्रभु है हमारे, बड़े सुंदर है, क्या वर्णन किया है। षाढ़ वर्गिकम, भगवान 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। तो भगवान के अंदर कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? तो बहुत सुंदर अवसर मिला है मुझे ये 6 ऐश्वर्यों का चर्चा करने का। आप आशीर्वाद दीजिए, मैं थोड़ा प्रयास करूँ। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी शुरुआत में कहते हैं कि भगवान को अमोघ लीला कहा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि भगवान के उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। शोचनीय मतलब कुछ भी चिंता करने वाली बात नहीं है। जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं विचलित होते हैं। जो भगवान की सृष्टि के अंदर गड़बड़ी करते हैं वो खुद ही परेशान होते हैं। वैज्ञानिक लोग जब वो अपना विज्ञान बना रहे थे तो वो क्या सोच रहे थे कि हम ज्यादा अपना जीवन का जो अवधि है उसको बढ़ा देंगे, और इतना प्रयास किए प्रयास किए प्रयास किए, भगवान की पूरी सृष्टि का बाजा बजा दिया। और अभी क्या हो रहा है? अभी 60 और 70 में भी जीने के लाले पड़ रहे हैं। हाँ। प्लास्टिक बनाया, सोचा प्लास्टिक बनाएंगे तो हम ऐसी अद्भुत उत्पत्ति कर देंगे, ऐसी अद्भुत अद्भुत और उत्पत्ति कर देंगे जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। यस, प्लास्टिक हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन प्लास्टिक जैसे जहर का उत्पत्ति करके उसको हमेशा हमेशा के लिए जहर को समाज में छोड़ दिया है। अब लोग प्लास्टिक से परेशान। रेलवेज, रोडवेज, हाईवेज जितने बनाए हैं सबसे परेशान, एक तो मेंटेन भी करना पड़ता है। भगवान ने सृष्टि बनाई है तो मेंटेन करते हैं, और भगवान को मेंटेन करने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन हम सृष्टि में छोटा सा ब्रिज बना देते हैं तो उसको मेंटेन करने में परेशानी होती है। तो जो भी चीजों का हमने दोहन किया है, सृष्टि को हमने जैसे ही गड़बड़ी उत्पन्न करने का प्रयास किया है, वैसे ही क्या हुआ है, वो गड़बड़ी हमारे ऊपर आ गई और कहीं नहीं गई। मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन, पेड़ काटो पेड़ काटो, खेत खत्म करो, बिल्डिंग बनाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाओ। अब अब सूंघने के लिए हवा नहीं मिल रही है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है, जलाने के लिए तेल नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, बहुत महंगा है। आप कोई भी न्यूज चैनल देखे, देखो हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई। भारत में तो कभी महंगाई का नाम नहीं लेते थे हम। फिर कहाँ से आ गई महंगाई? महंगाई आई है हमारे ही कृत्यों द्वारा। हमको मॉडर्न बनना था, हमको भगवान को संसार से बाहर निकाल के संसार का भोक्ता हमको बनना था। भगवान बोले भोगो। तो कैसे भोगोगे? तो भगवान को अगर भोगना होता है तो भगवान को भोग लेते हैं अपने भक्तों के द्वारा, अपने भक्तों की सेवाओं के द्वारा। लेकिन हम कैसे भोगेंगे? क्योंकि हमको तो भोगने आता नहीं। देखो, भोगने के लिए भी तो भोगना आना चाहिए ना। एंजॉय करने के लिए भी एंजॉय करने आना चाहिए ना। एंजॉय करने करने की तो हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है। हमने तो एंजॉय करने की ट्रेनिंग ली ही नहीं है। एंजॉय की ट्रेनिंग करने का तो एक्सपर्टाइज है वो कृष्ण के पास है, और जो कृष्ण का भजन करते हैं कृष्ण के भक्तों के पास है। और जो कृष्ण का भजन नहीं करते हैं उनको एंजॉय करने का तो ट्रेनिंग मिला नहीं है। गधे की तरह मेहनत करने का ट्रेनिंग मिला है। स्कूल में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, बाद में नौकरी करो, जॉब करो, धक्का खाओ, ट्रेन में बस में पै पै गाड़ी का ट्रैफिक लगाओ, पड़े हुए हैं आनंद में। तो हम क्या भोग रहे हैं?
हम अपने दुखों को भोग रहे हैं। भगवान को भगवान की सृष्टि से बाहर निकाल के हम भगवान की सृष्टि में दुख भोग रहे हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, पाछे दे माया तारे झापटिया धरे। कि कृष्ण को जब कोई जीव भूल जाता है तो क्या करता है? तो भोग वांछा करता है, भोग की इच्छा करता है, और पीछे से माया खड़े थे, आ बेटा प्लीज कम हियर, एक देखती है अच्छे से, चल अभी भौतिक संसार में तेरे को देखती हूँ अच्छे से। हाँ? इसीलिए हमको ये चीज समझना चाहिए कि कृष्ण की लीला, कृष्ण का जो सृष्टि है वो अचिंत्य है। हमको कृष्ण के ज्ञान के अनुसार ही जीना चाहिए। कृष्ण की अमोघ लीला, कृष्ण के अमोघ शब्दों का पालन करके जिएंगे तो हम अच्छे से जी पाएंगे। नहीं तो भोगेंगे, नहीं तो दुख भोगना पड़ेगा, नहीं तो रोना पड़ेगा। क्योंकि भोगने का भी हमें ट्रेनिंग नहीं है। हमें तो भोगने के नाम पे केवल दुख भोगने का ट्रेनिंग है। हाँ? आप देखिए, सच बातें करिए, आप देखिए संसार में कोई भी जीव आता है तो सबसे पहले सुख भोगता है कि दुख भोगता है, बताइए। जैसे ही वो माँ के गर्भ में आता है 9 महीना तो पहले उल्टा लटकता है ना, चमगादड़ की तरह है। 9 महीना, है ना, चाहे कोई जीव जंतु हो, 9 महीना तो ऐसे उल्टा लटकता है चमगादड़ की तरह। हाँ? और फिर 9 महीना में माँ जो खाएगी वो मिलेगा। वो अलग से नहीं बोल सकता नहीं 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 नहीं, मेरे को चॉकलेट खाना है, मेरे को केक खाना है, मेरे को पेस्ट्री खाना है, मेरे को पिज्जा खाना है, अलग से नहीं बोल सकता। अंदर माँ ने जो खाया वो मिलेगा। माँ ने मीठा खाया, खट्टा खाया, तीखा खाया, कड़वा खाया, मसालेदार खाया, जलन जलन करने वाला कोई पदार्थ खाया, सब वही मिलेगा, खाना पड़ेगा। उसके बाद अपने ही मलमूत्र में लिपट के पड़े रहते हैं, क्योंकि मलमूत्र निकलने का तो द्वार बनता नहीं है। तो उस मलमूत्र में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, और वो कीड़े शरीर को खाते हैं, छोटे से बच्चे। जो पीड़ा होती है, जो झटका लगता है, जो कष्ट होता है, जो दर्द होता है, बाप रे। तो संसार में आने पर सबसे पहले ट्रेनिंग हमारी होती है दुख सहने की। एंजॉय करने की ट्रेनिंग किसको मिलती है? किसी को नहीं। एंजॉय करने की ट्रेनिंग खाली कृष्ण को है। कृष्ण जैसे ही धरती पर प्रकट होते हैं, कृष्ण डायरेक्ट देवकी माता के हृदय से वसुदेव के हृदय में, वसुदेव नहीं, वसुदेव के हृदय से देवकी माता के हृदय में, देवकी माता के हृदय से देवकी माता के गर्भ में, देवकी माता गर्भ से सीधा सामने बाहर। भगवान को कोई चिंता नहीं है। और गर्भ में भी बलराम जी बढ़िया आसन वासन लगा के गए रहते हैं। भगवान को दुख सहने की ट्रेनिंग नहीं है, दुख सहने की ट्रेनिंग हमारी है। फिर जैसे ही गर्भ से बाहर आएगा, प्रसूति पीड़ा से जब बच्चा बाहर आता है तो क्या आता है? रोते हुए आते हैं सब, आते हैं ना, सब आते हैं, क्वां 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 रोते हुए आते हैं। और और एक बहुत बहुत ज्यादा विशेष वस्तु है कि अगर कोई बच्चा पैदा होकर रोता नहीं ना, उसको सिस्टर चुट्टी काटती है। नालायक, तेरे को दुख पहले का ट्रेनिंग मिला था ना, रो क्यों नहीं रहा, रो, एक दे दिए उसको, और बेचारा नहीं रोता तो रोना पड़ता है जबरदस्ती। हाँ। तो हमें दुख सहने की ट्रेनिंग है, हमें कहा सुख सहने की ट्रेनिंग है, एंजॉय करने की ट्रेनिंग है। बड़ा विशेष चर्चा का विषय मिला है आज। फिर उसके बाद, और भौतिक भगवान कौन है? भगवान समस्त भौतिक संतापों से परे हैं। भगवान को संसार का कोई दुख छू ही नहीं सकता। सुख में भी, दुख में भी कैसे सुख में रहना है, आनंदित रहना है, ये कृष्ण को आता है। कृष्ण की कभी भी किसी ने कोई परीक्षा ले ली हो, कृष्ण आनंद में रह के दिखाए, चाहे किसी ने परीक्षा ली हो। आप देख लो, कृष्ण का फेस हमेशा स्माइलिंग रहता है, ब्राइट स्माइलिंग फेस, ब्राइट स्माइलिंग लोटस फेस। कृष्ण का चेहरा हमेशा मुस्कुराता। और किसी ने देखा नहीं है तो आओ हमारे राधा रास बिहारी। आहा, हमारे राधा रास बिहारी की जो मुस्कान है ना, राधा रास बिहारी की मुस्कान देख लो, आपके जीवन में ऐसा कोई ताप संताप नहीं होगा जो जब आप भगवान की मुस्कान देखोगे तो गायब नहीं। गारंटी। आप में से किसी व्यक्ति को चैलेंज लगाना तो चैलेंज लगा लो, आओ मेरे साथ साथ राधा रास बिहारी के सामने खड़े रहो, और उनका स्माइल देखो, आहा क्या सुंदर मधुर मुस्कान है।
अमेजिंग, कोई चिंता नहीं। एक बार एक भक्त हैं जो विदेश से आए थे, अभी इस्कॉन ज्वाइन कर लिए हैं। तो वो भक्त आए थे ये पता करने के लिए कि भगवान कौन है। क्या पता करने आए थे? भगवान कौन है। तो पता करने आए थे भगवान कौन है, तो उनके हिसाब से भगवान की परिभाषा ये थी कि भगवान मीन्स ऑलवेज एंजॉय। भगवान मीन्स सुप्रीम एंजॉय। भगवान मीन्स हमेशा एंजॉय में रहने वाला आदमी, उसको कोई डर भय नहीं हो, कोई इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम ना हो, वो भगवान। तो वो आया ढूंढने के लिए। तो ढूंढते ढूंढते देखने लगा कौन किधर है, कौन किधर है, कौन किधर है। तो वो जाके देखा शिव जी, तो शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। वो गया दुर्गा, तो दुर्गा के तो अष्टभुजा है, अष्टभुजा के हाथों में एक एक जो है अलग अलग आयुध है। हनुमान जी के पास गदा है। हाँ? गणेश जी के पास अपना आयुध है। हाँ? जो अलग अलग जितने भी हैं सारे की कोई ना कोई देवी देवता, सब देवता के हाथ में कोई ये आयुध, कोई वो आयुध, कोई वो आयुध, कोई वो आयुध, अलग अलग अस्त्र शस्त्र से कोई ना कोई, सारे देवता जितने देवता, तो सारे देवता कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हैं। तो बोला यार ये सब लोग तो खुद डरे हुए हैं। मतलब कोई आदमी खुद डरा हुआ रहता तभी ना हथियार लेके खड़ा रहता है। तो वो तो खुद डरे हुए हैं, वो हथियार लेके खुद खड़े हैं। नहीं नहीं, ये ऐसे भगवान नहीं है। फिर क्या? फिर ढूंढते 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 तो फिर वो आ गए इस्कॉन। और इस्कॉन में जब आए हो तो देखा उन्होंने श्री श्री राधा रास। और श्री श्री राधा रास बिहारी अपने त्रिभंग ललित भाव में वेणु बजाते हुए भगवान खड़े हैं। और श्रीमती राधा रानी के साथ, ललिता विशाखा के साथ आनंद में है। कोई आयुध नहीं है। हालांकि हालांकि भगवान का सबसे बड़ा आयुध है भगवान की बांसुरी। सृष्टि में जितने बड़े से बड़े से बड़े से बड़े से बड़े शस्त्र हुए हैं, उन सब में सबसे शक्तिशाली है सुदर्शन। और सुदर्शन से भी शक्तिशाली है भगवान की बांसुरी। ऐसा कोई जीव नहीं है जो बांसुरी के तान सुन के छटपटाता नहीं है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके हृदय को बांसुरी की मीठी भगवान के अधरों से निकली हुई जो अ, मधुर ध्वनि होती है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके हृदय को विदर्ण नहीं करती है। सबके हृदय को भेद के उसके हृदय में घुस जाती है और उसके हृदय से कृष्ण के भाव को बाहर निकल। और बताओ, और कृष्ण की बांसुरी से भी ज्यादा उनका सबसे बड़ा शस्त्र है। जब कृष्ण की बांसुरी भी नहीं रहती है ना, उस समय कृष्ण के पास एक शस्त्र होता है, और वो है कृष्ण की स्माइल। द स्माइल ऑफ कृष्ण। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन के सामने कोई प्रतिद्वंदी आता था, तो वो प्रतिद्वंदी पहले कृष्ण को देखता था, और कृष्ण का स्माइलिंग फेस देखकर वो भूल जाता था मैं अर्जुन के सामने क्यों आया हूँ, क्यों खड़ा हूँ। बाण तो तान दिया है, लेकिन करना क्या है, किधर मारना है, किधर बाण मारना, पूरा विचलित हो जाता था। अर्जुन भी उतने में अर्जुन शूट कर देता था। हरी बोल, गया भगवत धाम। ये अस्त्र है। तो भगवान ऐसे भौतिक भगवान को कोई संताप ही नहीं है। नथिंग टू वरी, ऑलवेज चैंट हरी। कभी दुख करना ही नहीं है, हमेशा कृष्ण का भजन करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करिए बस। डोंट वरी, चैंट हरी। आगे कहते हैं, और भगवान 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं और 6 इंद्रियों के स्वामी हैं। तो 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? तो विष्णु पुराण में पराशर मुनि लिखते हैं, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव षड इति भगन्मना। तो कहते हैं कि भगवान के पास 6 ऐश्वर्य हैं, 6 संपत्ति है। पहला है धन, दूसरा है शक्ति मतलब पावर, तीसरा है यश, चौथा है सौंदर्य, पांचवा है ज्ञान, और छठा है त्याग। तो भगवान धनवान है, यस भगवान धनवान है। भगवान धनवान नहीं, भगवान धनवानों के भी, धनवानों के भी, कुबेर के भी जो अ, धन देने वाले जो देवी है, सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी के पति है। भगवान धनवान नहीं। भगवान धनवानों के भी जो धनवान है, और उन धनवानों के भी जो धनवान, जो देवताओं के पास चरण रखते हैं, अपने
सिर रखते हैं उनके चरणों में। और देवताओं के भी जो धनवान कुबेर हैं, उन कुबेर के भी जो धनवान माता लक्ष्मी है, वो माता लक्ष्मी भगवान के चरणों में हमेशा सेवा, इतने धनी है भगवान। जब वृंदावन में प्रकट हुए थे, पैदा नहीं हुए थे, प्रकट हुए थे, जब भगवान वृंदावन में प्रकट हुए थे, तो उस समय जो लक्ष्मी माता थी, वो वृंदावन की गलियों को अपने खेलने का स्थान बना के रखी थी। और जब भगवान प्रकट हुए थे, जो दूसरे दिन नंदोत्सव हुआ था, इतना दूध, इतना घी, इतना दही, इतना एक दूसरे के ओर फेंका था ग्वाला और ग्वालियों ने, कि दूध, दही और घी की नदियां बह रही थी। या तो पानी की नदियां सूख गई है कृष्ण से दूर होने के कारण। इतना धन वैभव, और नंद महाराज दोनों हाथों से गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, और गिफ्ट कम नहीं हो रहा है। जबकि नंद महाराज बहुत ही साधारण से छोटे से राजा थे, लेकिन दोनों हाथों से गिफ्ट बांटे जा रहे हैं और गिफ्ट कम नहीं हो रहा है। भाई लक्ष्मी के पति आए हैं, माधव। दूसरा, शक्ति, कृष्ण का पावर। कृष्ण का पावर तो बहुत है, कृष्ण का पावर तो बहुत सारा है। छोटे से लल्ला थे 6 दिन के, तो पूतना का वध कर दिया, फिर तृणावर्त, फिर अघासुर, फिर बकासुर, फिर कागासुर, कितने सारे असुरों का वध किया। और तो और 7 साल की उम्र में बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के ऊपर उन्होंने गोवर्धन उठा लिया था। श्रीनाथ जी गोपाल जी की जय। भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, गिरिवरधारी। है किसी में इतना पावर? उसके बाद भगवान यश, भगवान जो है बहुत फेमस है। भगवान कृष्ण को हर कोई जानता है, किसी भी व्यक्ति को पूछ लो, हर व्यक्ति कृष्ण को जानता है। कृष्ण इज वेरी फेमस। और सौंदर्य, कृष्ण की सुंदरता तो वो तो कहना ही क्या, मैंने अभी थोड़े तो समय पहले ही वर्णन कर दिया राधा रास बिहारी की सुंदरता। हालांकि वो नहीं के बरोबर है, वो तो एक अंश का अंश भी नहीं है जितना मैंने वर्णन किया। राधा रास बिहारी इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षित हैं, और भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान से हर कोई आकर्षित होता है। कृष्ण का नाम ही कृष्ण इसके लिए है कि कृष्ण इतने सुंदर है कि सबको आकृष्ट कर लेते हैं, इसीलिए कृष्ण का नाम कृष्ण है। आगे, और ज्ञान, भगवान ने एक ऐसा अमोघ ज्ञान दिया है, श्रीमद् भगवत गीता। एक ऐसा अमोघ ज्ञान दिया है जो सृष्टि में बेजोड़ है। ना किसी ने ऐसा कोई ज्ञान कभी दिया था, ना कृष्ण के बाद ऐसा कोई ज्ञान कभी कोई दे पाए। भगवत गीता एक ऐसा ज्ञान है कि उसके बारे में चारों वेद के प्रचारक शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि आपके पास भगवत गीता है तो क्यों दूसरे शास्त्र पढ़ते हो? गीता सुगीता कर्तव्यम कि मन शास्त्र विस्तर है। अरे गीता अगर तुम्हारे घर में रखी है और तुम भगवत गीता पढ़ रहे हो, तो क्यों दूसरा शास्त्र उठा रहे हो? क्यों? क्योंकि ये स्वयं भगवान पद्मनाभ ने कहा है, उनके मुख से निकली है। और आगे कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र पढ़िए, देवकी के पुत्र का गीत पढ़िए। ऐसा ज्ञान, ऐसा अमोघ ज्ञान, जो हर व्यक्ति उसी को आधार बना के भक्ति के ज्ञान को, वैराग्य के ज्ञान को, या सनातन ज्ञान को आगे बढ़ाता है। ऐसा ज्ञान है भगवत गीता जो भगवान ने दिया है। और त्याग, कृष्ण का त्याग तो क्या त्याग है। पूरी सृष्टि कृष्ण ने बनाई, लेकिन न किसी पेड़ पे, न किसी पर्वत पे, न किसी पानी पे, न किसी समुद्र पे, न किसी दरिया पे कहीं नहीं नाम लिखा दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कहीं लिखा है? किसी ने पढ़ा? हम लोग लिखते हैं हरे कृष्णा लैंड, इस्कॉन, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम लोग लिखते हैं दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दिस बिल्डर, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दिस पर्सन, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। हम लिखते हैं। कृष्ण ने कहीं लिखा है दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कृष्णा? कहीं लिखा है? नहीं, सब दे दिया है। और लोग लेते हैं, यूज करते हैं, गाली भी देते हैं भगवान। क्या त्याग है बताओ। वो आपका प्रॉपर्टी भी लिया, यूज भी किया, और आप ही को गाली भी दे रहा, और फिर भी कोई टेंशन नहीं, मस्त में पड़े हुए बांसुरी बजाते हुए। कौन होगा ऐसा?
मस्त में आनंद है, बांसुरी बजा रहे हैं राधा रानी के साथ। इतना आनंदित कौन होगा? ऐसा त्याग है किसी के पास? ऐसा त्याग कोई करके दिखा दे। अमेजिंग है ना? तो कृष्ण जो है ये 6 ऐश्वर्यों के स्वामी है। ये 6 के 6 ऐश्वर्य जिस व्यक्ति में असीमित अनंत मात्रा में हो, संपूर्ण हो, वो भगवान कहलाता है। षड भगत मना, वही व्यक्ति को भगवान कह सकते हो। और ये 6 के 6 ऐश्वर्य आपको भगवान श्री कृष्ण के अंदर मिलते हैं। आगे आगे कहते हैं, और कृष्ण 6 इंद्रियों के स्वामी हैं। तो 6 इंद्रियां कौन कौन सी है? हमारी आंख, हमारे कान, हमारे नाक, हमारी जीवा, और हमारी त्वचा, और हमारा मन। 6 इंद्रिया, ये 6 इंद्रियों के स्वामी है कृष्ण। क्यों? क्योंकि ये 5 इंद्रियों का स्वामी मन है, और मन के अंदर रहते हैं कृष्ण। तो कृष्ण 6 के 6 इंद्रियों के स्वामी, इसीलिए कृष्ण को इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है। कृष्ण को इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है। तो जो गोविंद है, तो गो का मतलब गाय होता है, और गो का मतलब इंद्रियां भी होती है। तो जो गोविंद है उसमें गो मतलब हमारी इंद्रियां, और इंद्र मतलब उसका स्वामी। या ऋषिकेश सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, कि सारे के सारे उपाधि मुक्त हो जाइए और केवल अपने सारे इंद्रियों से कृष्ण भगवान का सेवा करिए। ये इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी भगवान का सेवा करिए तो क्या होगा? सेवनम भक्ति उच्यते, उसी को भक्ति कहते हैं। तो उसको भक्ति कहते हैं। तो भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। इसीलिए जो 3 प्रकार के क्लेश हैं, तो भगवान ने ये सृष्टि क्यों की है? ये सृष्टि इसलिए की है कि संसार में जो 3 प्रकार के क्लेश भोगते हैं ना, पता है कौन से 3 प्रकार के क्लेश हैं? नहीं पता तो डायरी पेन लेके लिख लीजिए, या मोबाइल में लिख लीजिए, या याद कर लीजिए, बाद में लिख लें। 3 प्रकार के क्लेश हैं: आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश उसको कहते हैं जो हमारे मन और हमारे शरीर को द्वारा दिया जाता है। हमारा सारा स्थिति परिस्थिति सब अच्छा है, लेकिन मन में कोई छोटा सा दुख है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन में वो थोड़ा सा दुख हमको जीने नहीं देता। पूरा शरीर अच्छा है, कहीं छोटा सा रोग घुस जाता है, कुछ नहीं तो मच्छर ही काट के चले गए। पूरा शरीर अच्छा है, लेकिन शरीर में नाना प्रकार के रोग लगते हैं, शरीर रोगों का घर है। तो हमारे मन और हमारे शरीर से ही हमको दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है। ठीक से खाया तो शरीर ठीक रहेगा, ठीक से नहीं खाया तो शरीर खराब। ठीक से सोया तो शरीर ठीक है, ठीक से नहीं सोया तो फिर शरीर खराब। शरीर और मन ऐसे ही खेलते रहता है, रोज क्रिकेट खेलते रहता है, गुल्ली डंडा खेलते रहता है हमारे साथ। फिर अगर हमारा शरीर और हमारा मन किसी तरह हम संभालने की शक्ति करते भी हैं, दूसरे का शरीर और दूसरे का मन हमको तकलीफ देता है। हमारा मित्र, हमारा बंधु, हमारा माँ बाप, भाई बहन, कोई ना कोई हमको दिन रात कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। सड़क पर चलते रहते हैं, पी पी पी, कोई गाड़ी वाला चिल्लाता है। चलते फिरते ट्रेन में किसी का धक्का लग गया, कोई हमको गुस्सा करने लगता है, झगड़ा करने लगता है। और कुछ नहीं, शांति से बैठे मच्छर काट के चले जाता है। बताइए, ट्रेन में शांति से सफर करे और सब कुछ अच्छा है, एक पॉकेट मारा है, आपका पॉकेट ही मार के चले गए। टेररिस्ट लोग अलग परेशान करते हैं। इसको आदि भौतिक, आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों द्वारा दिया गया कष्ट। कोरोना, कोरोना आ गया, अच्छे से घर पे बैठे हैं, हाँ, कोरोना आके घर में घुस गया। अभी पीते बैठो काढ़ा गिलोय का। हाँ, तो दूसरे जीवों द्वारा दिया गया कष्ट। और आदि दैविक, आदि दैविक मतलब चलो अपना कष्ट संभाल लिया, दूसरा का संभाल लिया। देवी देवता भी लगे रहते हैं पीछे से। कभी भूकंप, कभी अकाल, कभी सुनामी, कभी बाढ़, कभी सूखा, उसका अलग कष्ट। तो ये 3 ताप जो है जीव को हमेशा मिलते हैं। अपने ही इंद्रियों द्वारा कष्ट मिलता है, ये 3 तापों का कष्ट मिलता है। तो भगवान बोलते क्यों सह रहे हो? अरे मैं आनंद घन भगवान हूं, आ जाओ मेरे पास। भगवान बुला रहे हैं और हम नहीं जा रहे हैं।
भगवान बार बार बुला रहे हैं और हम बार बार नहीं जा रहे हैं। भगवान हर बार बोलते हैं तेरे को मौका देता हूं, आ जा, तो इंद्रिय तृप्ति छोड़ दे। हम बोलते हैं यस मैं आ रहा हूं, चलो। और रास्ते में थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति का सामान मिल जाता है तो भगवान बोलते थोड़ा रुको ना, मिल रहा है, थोड़ा लेके चलता हूँ। इस सृष्टि में सबसे सहनशील अगर कोई है ना तो स्वयं भगवान। भगवान, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान चाहे तो एक सेकंड में सारी सृष्टि के सारे जीवों को भगवत धाम भेज सकते हैं, पता है। लेकिन भगवान करते नहीं। क्यों मालूम? क्योंकि कृष्ण किसी को फोर्स नहीं करते हैं। यदि आपको किसी को प्रेम करना है तो प्रेम को प्रेम करके ही जीता जा सकता है। प्रेम को क्रोध करके, अपना वश दिखा के नहीं जीता जा सकता। यदि आप किसी पे प्रेम करते हो तो उस व्यक्ति को केवल प्रेम ही करिए, और कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण इसके साक्षात उदाहरण हैं, इसीलिए कृष्ण को प्रेम पुरुष भगवान कहते हैं। कि कृष्ण लोगों से केवल प्रेम करते हैं, केवल प्रेम करते हैं, और केवल प्रेम करते हैं, और केवल प्रेम करके ही ले जाना चाहते हैं। कृष्ण नेवर फोर्स। कृष्ण चाहते हैं हम अपनी स्वाभाविक स्थिति से कृष्ण को स्वीकार करें। कृष्ण नहीं चाहते कि हम कृष्ण को फोर्स से स्वीकार करें। बट नालायक, मैं परम भगवान को समझता नहीं तेरे को। देख इंद्र चंद्र वरुण वायु सब मेरी सेवा कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। देखो शिव जी है, ब्रह्मा जी है, राधा रानी सब मेरी सेवा कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। हमारे उसको दो कान के नीचे। भगवान ऐसे प्रेम नहीं करते। मैं बोला ना तू मेरा जीव है, मैं बोला ना तू किसी और का बेटा नहीं है, किसी और का बच्चा नहीं है, किधर नहीं जाने का, टांग बांधो इसका, पैर बांधो इसका, भाग रहा है मेरे से दूर। कृष्ण कभी ऐसा नहीं। कृष्ण प्रेम से, ठीक है जाना है नो प्रॉब्लम जाओ, लेकिन देख लो जाओगे ना तो ये प्रॉब्लम हो। हाँ मेरे को चलेगा, मैं प्रॉब्लम मैनेज, ठीक है नो प्रॉब्लम, गो एंड एंजॉय इफ यू कैन एंजॉय। कृष्ण भी मजाक करते हैं, गो एंड एंजॉय बट इफ यू कैन एंजॉय। क्योंकि एंजॉय का तो ट्रेनिंग मिला नहीं है, ट्रेनिंग दुख का ट्रेनिंग मिला है। दुख का ट्रेनिंग मिला, एंजॉय करने का तो ट्रेनिंग मिला नहीं, है ना। तो हम कृष्ण से सेपरेट होते हैं, आई वॉन्ट टू एंजॉय, कृष्ण बोलते हैं गो एंड एंजॉय इफ यू कैन एंजॉय। और फिर हम चाहते हैं एंजॉय करने और मिलता है दुख, तो हम बोलते हैं अरे कृष्णा ये तो चीटिंग होगी मेरे साथ। मैं तो एंजॉय करने आता, आप भी बोले जाओ एंजॉय करो, मेरे से चीटिंग कैसी हो गई। तो भगवान बोले अरे बाबा उस चीज को तो मैं एंजॉय कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते हो। मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? कृष्ण बोलते क्योंकि मैं एंजॉय करने में दक्ष हूँ, मैं रसराज हूँ और तुम नहीं हो, तो मैं कैसे एंजॉय करूंगा। तो कृष्ण कहते हैं तुमको एंजॉय करना है तो तुमको वो जो वस्तु है ना जो तुम एंजॉय करना चाहते हो उस वस्तु को मेरे एंजॉयमेंट में लगाओगे तो उस सेवा में तुमको एंजॉयमेंट। जो वस्तु हम एंजॉय करना चाहते हैं वो वस्तु को कृष्ण को एंजॉय करने के लिए दीजिए, और जब हम कृष्ण की उस प्रकार से सेवा करेंगे तो फिर उस जो प्रोसेस है, वो जो सेवा है, उसमें हमको एंजॉयमेंट। क्योंकि हमारा पोजीशन स्वामी का नहीं है, हमारा पोजीशन दास का है। दास को सेवा में आनंद आता है, तो हमारा पोजीशन दास। तो हमें दास बनकर सेवा करके हमें एंजॉयमेंट मिलेगा, ना कि भोग करके। तो सृष्टि के नाना प्रकार के जीवों को कृष्ण प्रेम से ही बुलाते हैं। आ जा बेटा प्रसाद खा ले, आ जा भगवत गीता पढ़ ले, आ जा मैं धाम भेज रहा हूँ, वृंदावन धाम है, जगन्नाथपुरी है, द्वारकापुरी है, रामेश्वरम है, भद्रकाश्रम है, पंढरपुर है, तिरुपति बालाजी है, इतने सारे धाम भेजे, आ जा आ जा आ जा। प्रेम करते हैं और कुछ नहीं, जस्ट लव, और कुछ नहीं, ओनली लव। फिर कोई बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, प्रसाद भेज दिया, धाम भेज दिया, बुक भेज दिया, सिखाएगा कौन? तो भगवान बोलते हैं हाँ बात तो सही है, ठीक है आचार्यों को भेजो, रामानुजाचार्य, मध्व आचार्य, निम्बार्क स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, भक्ति वेदांत स्वामी, इतने सारे आचार्य, चलो 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 जाओ मेरे बच्चे को लेके आओ। ट्रेनिंग दे रहे हैं। कृष्ण इतना प्रेम, क्यों?
क्योंकि हम जैसे बद्ध जीव भगवान के धाम वापस जाए, हम जैसे बद्ध जीव अपना अनर्थ शुद्ध करके भगवान के धाम जाए, लेकिन हम नहीं जाऊंगे, नहीं जाऊंगे। फिर भगवान बोलते हैं, माया इधर आओ, ये सुधरना नहीं चाहता है, इसको थोड़ा सा दुखों का टेस्ट दो। फिर माया देती है दनादन 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 दनादन, फिर चिल्लाता है, अरे अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं नहीं कृष्णा 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 बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ, फिर उन्हीं वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार भी करते हैं। भगवान जीवों से इतना प्रेम करते हैं कि जीवों के धरती पे भेजते हैं और उनका पालन भी करते हैं। लेकिन जब जीव नहीं मानता है, शुद्ध नहीं होता है, भगवान के धाम नहीं जाता है, तो भगवान बिना उस जीव का दुख अपने ऊपर लिए, बिना उस जीव से प्रभावित है, भगवान उसका संहार भी। जब तक चाहे खेल करे, जब चाहे राम करे संहार। ये भगवान की कृपा है। भगवान को चाहिए जब तक सृष्टि है तब तक सृष्टि से खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और जब भगवान की इच्छा होती है तो सृष्टि का संहार करके चल देते हैं। इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे आप में से अगर कोई समुद्र के किनारे आया होगा या देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, तो छोटे बच्चे जब समुद्र के किनारे आते हैं तो पापा मम्मी अपना जो भी शॉपिंग वॉपिंग में बिजी रहते हैं या समुद्र के किनारे बिजी रहते हैं, बच्चा क्या करता है, वहां पे एक रेत का घर बनाता है और उस रेत के घर से खेलते रहता है, खेलते रहता है, खेलते रहता है। और जब माँ बाप बोलते हैं बेटा चलो, तो वो लड़का क्या करता है पता है, वो रेत के अपने ही बनाए हुए घर को लात मार के तोड़ के घर चले जाता है। उसमें फंसता नहीं है। हम्म। वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंध का सेवन करता है। अतः ईशताहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान तक नहीं पहुंच पाते। तो भगवान सृष्टि को स्पर्श किए बिना ही सृष्टि का आनंद ले लेते हैं। जैसे हम फूलों का सुगंध लेते हैं लेकिन फूल को ग्रहण नहीं करते हैं, फूल वहीं रहता है, 10 आदमी भी सुगंध लेंगे तो भी फूल वैसे ही रह जाएगा। अभी खाना खाना है तो खाना एक बार खा लिया तो खाना खत्म। फूल है या इत्र है, तो उसका आप सुगंध लोगे तो उसका सुगंध लोगे, लेकिन वो वस्तु खत्म नहीं होती है, वो वस्तु वैसी ही रहती है। 10 आदमी सुगंध लो, 50 आदमी सुगंध लो, 100 आदमी सुगंध, वस्तु खत्म नहीं होती, वस्तु वैसे ही रहती है। तो वैसे ही भगवान सृष्टि का आस्वादन भी ले लेते हैं, उसका पालन भी कर लेते हैं और उससे अछूते भी रहते हैं, कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ईशताहीनता मतलब जो नास्तिकवाद है वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की ऐसी अचिंत्य शक्तियां हैं। संहार, सृष्टि बना के भी सृष्टि में नहीं पड़ते, संहार करके भी विचलित नहीं होते हैं। सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि के बंधन में कभी नहीं आते हैं। 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, 6 इंद्रियों के स्वामी हैं, लेकिन जो वो 6 इंद्रियां और वो 6 ऐश्वर्य भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते हैं बिना शुद्ध हुए। और भगवान पूरी सृष्टि रचना करते हैं, सृष्टि के साथ खेलते हैं, और जब इच्छा करे सृष्टि का संहार करके अपने आनंद में मग्न रहते हैं। ये है हमारे प्रभु श्री श्री राधा रास बिहारी, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। ये जगत के नाथ हैं, जो जगत को बनाते भी हैं और जगत का संहार भी कर देते हैं, और फिर भी स्माइलिंग फेस लेकर रथ के ऊपर चलते रहते हैं, है ना। जगन्नाथ स्वामी की जय। तो मैं यहाँ पे अपने शब्दों को रोकता हूँ, किसी भक्त को कोई प्रश्न है, विचार है या कोई टीका टिप्पणी है तो आप अपने दास को बता सकते हैं। हरे कृष्ण। यस माही, अनम्यूट योर माइक एंड से ओके। उन स्कूल टीचर्स को क्या रिप्लाई करें जो कहते हैं सिर्फ पढ़ाई करो, भक्ति मत करो, पढ़ाई काम आएगा फ्यूचर में, भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है, साइंटिस्ट एंड उनके साइंस के अलावा और कोई फिलोसॉफी रियल नहीं है, भगवत गीता भी नहीं है। ओहो हो, ये तो बड़ा बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया आपने।
क्योंकि मैंने कभी स्कूल में ऐसा पूछा नहीं टीचर को। तो तो मुझे कोई तो भी बोल रहा था, एक भक्त मुझे बता रहे थे कि एक माता जी बता रही थी कि उनको माता जी की जो माँ है, या माता जी के जो फैमिली वाले हैं, वो उनको कह रहे थे कि आप जो है ना, आप घर की सेवा में ध्यान दो, घर के काम में ध्यान दो, भक्ति पे ध्यान मत दो, है ना। घर का काम ही काम आएगा, भक्ति काम नहीं आएगा। तो माता जी ने बड़े इनोसेंट तरीके से, बड़े शालीनता से, बड़े मासूमियत से उन्होंने पूछा कि मैं तो भक्ति करती हूँ, घर पे ध्यान नहीं देती हूँ। अच्छा, आपने घर में ध्यान दे दिया तो आपने क्या बना लिया, आपको क्या फायदा मिला? उनका मुंह बंद हो गया। तो ये भ्रम में पूरा संसार जी रहा है कि भक्ति नहीं करो, बाकी दुनिया का काम करो तो उसमें ही फायदा है। लेकिन उसको पूछो, तुम इतना साल किया, तुमको क्या फायदा मिला? टीचर को पूछो, तुम पढ़ाई किया नहीं, तुमको पढ़ाई करवा भी रहा, तुमको क्या फायदा मिला? क्या फायदा मिला? जो बचपन का संघर्ष था जवानी में कन्वर्ट हुआ, जवानी का संघर्ष बुढ़ापे में कन्वर्ट हुआ, उससे तुमको निजात मिला क्या? उससे तुमको आराम मिला क्या? पूछो, पूछो टीचर को, पूछो सुबह उठते हो तो क्या करते हो सबसे पहला काम? तो सबसे पहला काम उठने के बाद क्या करते हैं? फटाफट ब्रश करेंगे, कपड़ा पहनेंगे, प्रेस करेंगे और भागने की तैयारी करेंगे। कहाँ? काम पर जाना है। ओहो, मतलब काम जो है, जॉब जो है, स्कूल और कॉलेज का जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। जीवन का सबसे मुख्य जगह का है स्कूल और कॉलेज है। टीचरों के अनुसार बता रहा हूँ, या सबके अनुसार तो जॉब हो गया। सुबह सुबह उठ के फटाफट ब्रश करेंगे, फटाफट नहाएंगे धोएंगे, कपड़ा जल्दी से डालेंगे। कोई माता जी है मेकअप वेकअप करना है, नहीं मेकअप करना है तो थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगा के भागो। कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी से? कहाँ जा रहे हो? बस में भागो, ट्रेन में भागो, दौड़ दौड़ के भागो। भूख लगी है, घर में खाना बनाया तो ठीक है, नहीं खाना बनाया तो वड़ा पाव लेके भागो। कहाँ जा रहे हो इतना तेजी से? इतना तेजी से हम जॉब पे जा रहे हैं, हम धंधे पे जा रहे हैं। अच्छा, जॉब और धंधा इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ का यही तो गोल है। अच्छा, और जैसे ही जॉब की घंटी बजी, छुट्टी की, तुरंत जॉब से निकल के घर पे भाग रहे। अरे भाई, अभी तो जॉब इंपॉर्टेंट था सुबह सुबह, शाम को क्या हुआ? नहीं, शाम को घर इंपॉर्टेंट है। तो डिसाइड करो, जॉब इंपॉर्टेंट है कि घर इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट क्या है, जॉब या घर? सुबह आप घर से निकलते हो तो जॉब इंपॉर्टेंट रहता है, शाम को जॉब से निकलते हो तो घर इंपॉर्टेंट रहता है। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? भगवान के भक्तों के लिए दोनों इंपॉर्टेंट। भगवत गीता पढ़ने वालों के लिए दोनों, भगवत गीता पढ़ने वालों के लिए कृष्ण इंपॉर्टेंट है, भगवान की भक्ति इंपॉर्टेंट है। सुबह सो के उठेंगे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। घर से जब ऑफिस जाएंगे तो माला जपते हुए जाएंगे, ऑफिस से घर पे आएंगे तो माला जपते हुए आएंगे। ऑफिस हो या ना हो, माला जपना चालू। घर में खाना मिले ना मिले, माला जपना चालू। और हमारी तो प्रगति होती है। प्रभुपाद जी को एक लेक्चर अभी कुछ दिन पहले जो प्रभुपाद जी का लेक्चर चलाया गया था, उसमें प्रभुपाद जी एक टीवी इंटरव्यू दे रहे थे। आप में से कई भक्तों ने सुना था, मेरे ख्याल से माई माता आपने भी सुना था। तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी को रिपोर्टर पूछता है कि आप कोई सोशल वर्किंग का काम क्यों नहीं करते हो, कोई सोशल वर्क क्यों नहीं करते हो? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अमेरिका के लोग, अमेरिका की गवर्नमेंट करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करके अमेरिका के लोगों को नशा मुक्त करने का प्रयास करती थी, लेकिन कोई नशा मुक्त होता नहीं था। हम जाके उसको हरे कृष्णा दिया और वो नशा मुक्त हो गया। दिस इज नॉट सोशल सर्विस। ये सोशल सर्विस है कि नहीं? प्रभुपाद जी पूछे, उसका मुंह बंद हो गया रिपोर्टर। सुना था आप में से किसी ने? हाथ उठाओ, किसने सुना था ये बात? वो रिपोर्टर का मुंह बंद हो गया। ये सोशल सर्विस नहीं है। लोगों को नशा मुक्त करना सोशल सर्विस नहीं है। लोगों को अच्छा संस्कार देना सोशल सर्विस नहीं है। ये अच्छा काम नहीं है। तुम्हारे स्कूल और कॉलेज में बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं तो स्कूल और कॉलेज के बाहर ही पान पट्टी में जाकर सिगरेट फूकते हैं। क्या फायदा हुआ स्कूल कॉलेज का, बताओ? वहीं स्कूल कॉलेज के आसपास कोई लवर पॉइंट होगा ना, वही स्कूल कॉलेज के लड़की लड़का, एक ही क्लास के लड़की लड़का जाके अपना शरीर गंदा करते हैं एक दूसरे का लवर बन के।
तो स्कूल कॉलेज से क्या फायदा हुआ? उनको जाके प्रश्न पूछना, बोला रघुपति विष्णुदास ने पूछा था इस्कॉन जू में रहता है, और बहस करना हो तो नंबर दे देना, मैं बात कर लूंगा उससे। ठीक है, तो रिप्लाई मत करिए उनको, उनको सिंपल बोलिए, बोलिए हमको तो फायदा होता है टीचर जी क्योंकि हम इसका पालन करते हैं, आपको फायदा नहीं होता है क्योंकि आपको इसका पालन करने आता ही नहीं है। आप जिस दिन गीता का पालन करना सीख जाएंगी उस दिन आपको फायदा मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि जब तक आप मिठाई खाओगे नहीं तो मिठाई का स्वाद कैसे पता चलेगा? सिंपल। और कोई बात? अचिंत भेद भेद को और एलाबोरेट कर सकते हैं क्या प्लीज? एक मिनट। देखिए, अचिंत्य भेद अभेद का मैंने सूर्य की किरण का एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल जो है काफी सटीक बैठता है। और भगवान जो है, भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, मतलब सृष्टि के बाहर हैं और सृष्टि की रचना करते हैं, फिर वही भगवान सृष्टि के अंदर भी आ जाते हैं, और सृष्टि के अंदर आके भगवान विभिन्न लोकों की रचना करते हैं, फिर उन लोकों में भगवान जीवों को डालते हैं, और फिर भगवान उन जीवों के हृदय में भी चले जाते हैं। तो भगवान अंदर भी हैं, भगवान बाहर भी हैं। और दूसरा, भगवान और जीव दोनों समान भी हैं और दोनों अलग भी हैं। क्वालिटी के लेवल पर हम और भगवान में कोई अंतर नहीं। जैसे समुंदर की एक बूंद और समुंदर, दोनों का क्वालिटी एक ही है, तो क्वालिटी के अनुसार समुंदर की एक बूंद और समुंदर दोनों समान है, लेकिन क्वांटिटी के लेवल पे देखेंगे तो समुद्र की एक बूंद और बड़ा सा समुद्र का विशाल जो सागर स्रोत है वो दोनों अलग है। तो समुद्र समान भी है और अलग भी है, तो भेद भी है और अभेद भी है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं एक उदाहरण और दे दिया। और किसी को कोई प्रश्न? या कोई विचार? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ क्या है और ये क्यों जपा जाता है? कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय हरये वासुदेवाय परमात्मने। हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, तो कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्ण, आप कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं? तो कहते हैं वासुदेवाय। तो वासुदेव शब्द का कई अर्थ है, वासुदेव शब्द के मैं दो अर्थ बताता हूँ। वासुदेव शब्द का एक अर्थ है जो जो भगवान, जो देवता या जो भगवान हर जगह वास करते हैं उसे वासुदेव कहते हैं। दूसरा, जो भगवान वसुदेव के पुत्र है, देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, उसको भी वासुदेव कहते हैं, है ना? तो कृष्णाय, भगवान कृष्ण को बुला रहे हैं, तो कौन से कृष्ण को बुला रहे हैं? तो जो वासुदेव है, कृष्णाय वासुदेवाय। उसके बाद हराय परमात्मा। और ये भगवान कैसे हैं? ये हरण करते हैं, ये परमात्मा के रूप में हरण करते हैं। क्या हरण करते हैं? तो प्रणतः क्लेश नाशाय। प्रणतः जो सामान्य जनता है, जो सामान्य जीव है, प्रणतः मतलब जो सामान्य जीव होते हैं, वो सामान्य जीव का क्या करते हैं? क्लेश नाशाय, उनका दुख समाप्त कर देते हैं। तो क्यों समाप्त कर देते हैं दुख? और साधारण जीवों का दुख समाप्त करने का भगवान को कैसे अंडरस्टैंडिंग आता है? तो कहते हैं गोविंदाय नमो नमः, क्योंकि कृष्ण कौन है? गोविंद है। कृष्ण गोविंद है। गोविंद का दूसरा अर्थ यहाँ पे ऋषिकेश भी है, कि कृष्ण जो है हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, हमारे इंद्रियों के राजा हैं। तो कृष्ण को पता है कि हमारे जीवन में दुख किस तरह से आता है, किस कारण से आता है। उस दुख को खत्म करने की, उस दुख को हरने की क्षमता केवल कृष्ण में ही है और किसी में नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण गोविंद है। कृष्ण हमारे इंद्रियों के स्वामी है, हमारी आंख का स्वामी हम नहीं है, कान का स्वामी हम नहीं है, मुंह का स्वामी हम नहीं है। हमारे भी आंख, नाक, कान, हाथ, मुंह, पैर सबके स्वामी कृष्ण ही है।
कृष्ण अपने भी इंद्रियों के स्वामी है, कृष्ण हमारे भी इंद्रियों के स्वामी है। अभी कोई बोलेगा ऐसे कैसे, बुद्धू बना रहे हो क्या? तो इसमें एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है उसका भी लेखा जोखा गवर्नमेंट के पास होता है, और गवर्नमेंट के पास जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, जिस घर में आप रहते हो, उसका भी लेखा जोखा गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट अपनी भी प्रॉपर्टी का और आपकी भी प्रॉपर्टी का दोनों का हिसाब रखता है अपने पास। तो कृष्ण अपने भी, हमारे भी इंद्रियों का और अपने भी इंद्रियों का, सबका हिसाब केवल कृष्ण के पास है और किसी के पास नहीं। इसीलिए किसी के जीवन के दुख को खत्म करने की अगर किसी में शक्ति है तो वो है केवल कृष्ण। तो वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं, जो परमात्मा है, जो प्रणत जन सामान्य का क्लेश या दुख को हरते हैं, और जो गोविंद के नाम से विख्यात हैं। ऐसे भगवान को नमो नमः हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, और कोई भक्त? ठीक है, हम यही रोकते हैं, 8:20 हो गया है। और किसी को कोई प्रश्न है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।